फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो आप लोग तो देख ही पा रहे हो, मैं पापा के घर में आने के बाद यहाँ पर मैं लग गई हूँ घर की सफाई करने, क्योंकि लास्ट टाइम तभी सफाई हुई थी जब दिशानी का अन्नप्राशन था। तो उसी टाइम सफाई वफाई किया था पूरा। और इतने दिनों तक है ना मम्मी ने थोड़ा बहुत किया था, बहुत अच्छे से नहीं किया था। और मम्मी को है ना, मतलब मम्मी के हाथ नहीं पहुंचती दूर दूर तक, तो इसी वजह से मम्मी करती भी नहीं है। और मम्मी से अब है ना इतना सारा काम हो भी नहीं पाता है, क्योंकि मम्मी दुकान भी जाती है और फिर घर का खाना वाना बनाना, उनकी भी तबीयत ज़्यादातर सही नहीं रहती है, तो ज़्यादातर मैं ही सफाई करती हूँ। हालांकि मेरे भी हाथों में दर्द है, पर फिर भी मैं सोच रही हूँ यहाँ पर है ना कोई काम करके देने वाला नहीं है। जैसे कि मैं जहाँ पर रहती हूँ वहाँ पर तो किसी को बुला लो तो वो कर देते हैं, पर यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है कि अच्छे से काम कर दे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर है ना सारे काम घर के लोगों को ही करना पड़ता है, तो मम्मी से तो नहीं हो पाएगा। तो मैंने सोचा मैं ही कर देती हूँ। और सामने दिवाली भी है, इसी वजह से दशहरे में मम्मी ने थोड़ा थोड़ा हम लोगों के आने से पहले किया था, पर फिर भी इतने अच्छे से नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पर देखिए ये बोर्ड है ना, सारे बटन वटन इतने गंदे हो रहे थे, क्योंकि ना सब लोग बटन चालू ऑफ बंद करते हैं तो उससे हो जाता है। और यहाँ पर देखिए पलंग के ऊपर एक ही गद्दा है, दूसरा गद्दा नहीं है। वो इसलिए है कि पापा को गद्दे में सोना है, मम्मी को नहीं सोना है, तो इसी वजह से दोनों ने अपना अपना व्यवस्था कर लिया है। तो बस उसको मैं साइड में हटा के उसको अच्छे से झाड़ पोंछ के साफ कर रही हूँ। और मैंने ना इस बार एक ही दिन में सारा सफाई नहीं किया है। कल मैंने 2 रूम्स अच्छे से सफाई कर लिया था, अंदर के दोनों रूम को मैंने अच्छे से सफाई कर लिया, पर वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर नहीं किया, क्योंकि ना बहुत जल्दी जल्दी करना था। मेरे भी हाथों में दर्द है, आप लोगों को तो मैंने पहले भी बताया है, इसीलिए ना आजकल मुझसे एक ही दिन में सारा काम नहीं हो पा रहा था। तो इसी वजह से मैंने 2 रूम का सफाई पहले ही कर लिया है, पर मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है। अब थोड़ा बहुत बाहर के रूम बाकी है, तो उसको मैं सफाई कर लूँगी। और मम्मी मुझे बोल रही थी कि तुझे अगर हाथों में दर्द है, तकलीफ है तो मत कर, पर मुझे है ना चुल मचती है अगर गंदगी देखूँ तो। ऐसा लगता है जब तक नहीं करूँगी ना मुझे मतलब चैन नहीं मिलता है। और मुझे ना कहीं पे भी कुछ भी गंदा नज़र आए ना, तो मुझे ऐसा लगता है मेरा बस चले ना तो मैं पूरे मतलब पाइप से पूरे घर को धो डालूँ ऐसा। तो खैर अभी तो मैं नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरी भी तबीयत सही नहीं है। और मैं जहाँ पर रहती हूँ वहाँ पर भी सफाई वफाई करके ही आई हूँ, और यहाँ पर फिर से कर रही हूँ। और फिर वहाँ पर जाके मुझे फिर से करना पड़ेगा, क्योंकि ना वहाँ पर मैं खाली घर छोड़ के आई हूँ। दिशानी के पापा पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, तो सफाई तो करनी पड़ेगी वहाँ पर भी जाके। पर वहाँ पर तो काम वाली है, तो उसको लेके थोड़ा सा मेरा हेल्प हो जाएगा, मैं भी कर लूँगी, वो भी कर लेगी। तो यहाँ पर देखिए ये 2 रूम तो मैंने पहले ही साफ़ सुथरा कर लिया है, सब कुछ इतना डीप क्लीनिंग किया है इसका बहुत ज़्यादा। तो बस अभी ये देखिए मेरा भाई का रूम है, मतलब महाराज का रूम है। और इस रूम में ना मतलब कल इतना गंदा हो रखा था सारी चीज़ें, पर मैंने सारा साफ़ कर लिया है। देखिए फिर भी ये अटल पटल रूम ही दिखता है हमेशा। और यहाँ पर एक बड़ा सा जिम मशीन है, तो इससे है ना मेरे को कभी ना कभी तो हाथ पैरों में लगती रहती है, क्योंकि इस रूम में जगह ही नहीं है इस मशीन की वजह से। तो बस फिर भी करना तो पड़ेगा, कभी कभी मन करता है इसका रूम छोड़ ही दूँ, पर फिर भी मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, तू भी खुश मैं भी खुश, तो इसी वजह से मैं करके ही जा रही हूँ। क्योंकि गंदगी मुझे पसंद नहीं है पर्सनली, और इसको तो पसंद है। तो मैंने सोचा कि सफाई वफाई कर देती हूँ, फिर मेरा पता नहीं कब का आना होगा, फिर मैं करूँगी, क्योंकि मम्मी से इतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा। मम्मी तो थोड़ा बहुत ही करती है। तो देखिए इधर भी मैंने पूरे घर का जाला वाला सब निकाल लिया था और सब कुछ कर लिया था। अब आज मैं पूरा कचरा बाहर निकालूंगी, और कल मैं अच्छे से नीचे बोरिंग चला के मैं पाइप लगा के उसको अच्छे से धो लूँगी। तो बस आज तो मैं बस इतना ही कर रही हूँ, और लमसम सारा काम हो गया है, बस अब नीचे धोना बाकी है। तो चलिए अब झाड़ू लगा लेती हूँ। और मम्मी मुझे बोल रही है, दिशानी भी रो रही थी, तो मम्मी मुझे बोल रही है जल्दी जल्दी काम सारा खत्म कर। तो मैं यहाँ पर काम इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि दिशानी को मम्मी संभाल रही है, इसी वजह से, नहीं तो फिर मैं कैसे कर पाती। तो यहाँ पर देखिए दिशानी भी नहाई धोई नहीं है, तो मम्मी जब तक बाहर बैठी हुई है तब तक ये देखिए सारा काम तो मेरा हो गया है। अब मैं ना एक दिन है ना पाइप लगा के बाहर भी सारा अच्छे से धो लूँगी। तो बस दिवाली की सफाई मम्मी का कंप्लीट। और है ना कल 2 दिन लगे हैं इसको मुझे करने में। कल तो मेन रूम तो मैंने कल ही सफाई कर लिया था, और आज तो बस बाहर का ज़्यादा कुछ था नहीं, बस जाले वाले मैंने निकाले और बस झाड़ू वाड़ू लगाया और थोड़ा सा डस्टिंग किया।
तो बस यही है। और बस अभी देखिए सारा काम भी हो गया है। फिर है ना घर पे आए थे मेहमान, तो उन लोगों के साथ बैठ के थोड़ी देर मैं भी बातें कर रही थी, वो लोग भी बैठे हुए थे, काम भी चल रहा था, साथ में बातें भी चल रही थी। और ये देखिए जितना भी मक्का था ना तो वो सारे बोरी में भर लिया है, अब वो भी लेके जाएंगे। तो यहाँ पर भी अच्छे से पूरा आंगन जो है वो भी मम्मी झाड़ू वाड़ू लगा देगी, तो पूरा घर मतलब क्लीन हो जाएगा दिवाली से पहले। तो बस यही है। और देखिए यहाँ पर ये लोग बैठे हुए थे और मम्मी उधर है ना गार्डन में किसी से फ़ोन में बातें कर रही थी, और फ़ोन पे बातें करते करते दिशानी को छोड़ रखा था, और दिशानी है ना गाड़ी पे बैठ के खेल रही थी। फिर जाके उसने क्या किया वो आपको वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर है ना इन लोगों के साथ में बैठे बैठे थोड़ी देर बातें कर रही थी, और फिर ये लोग भी चले गए थे। और सफाई हो गई है ना, तो धूल से मुझे इतनी एलर्जी है ना, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब हद से ज़्यादा, कि मैं नाक में तेल लगा के फिर जाके सारा काम करती हूँ, ऊपर से स्टोल बांध के। तो बस ऐसे ही करती हूँ। मुझे धूल से बहुत ज़्यादा एलर्जी है, पूरा दिन मुझे ऐसा लगता है खांसी जुकाम। तो ये देखिए दिशानी क्या कर रही है, आप लोग खुद ही देखिए। मम्मी यहाँ पर इसको खड़ी करके मतलब गाड़ी में बिठाया था, तो ये देखिए। और मम्मी शायद किसी काम में निकल गई, और ये देखिए पूरी गीली हो गई है। और पता है मौसम इतना ठंडा है ना, और ऐसे कर रही है ना ये, तो इसको ना जुकाम भी लग सकता है। तो फिर मैंने देखा मम्मी के ऊपर भी, मैंने चिल्लाया कि कहाँ चली गई। मम्मी बोल रही है मुझे एक फ़ोन आया था तो मैं बात करने लग गई। तो इसको तो मैंने यहाँ पे बिठाया था गाड़ी के ऊपर, पर ये कैसे, मतलब उसकी गाड़ी थी, दिशानी की गाड़ी के ऊपर। देखिए यहाँ पे रो रही है। तो यहाँ पर देखिए मैं डांट रही हूँ और दिशानी रो रही है, और पानी फिर भी ढीठ है, पता नहीं मतलब फिर भी वो वहाँ से हिलना नहीं चाह रही थी। और मतलब उसको फिर भी पानी के अंदर देखिए डांस भी कर रही है नीचे खड़ी होके, उसको कोई डर वर कुछ भी नहीं है। और पानी को भी उसने गंदा कर दिया, नीचे से ये भूसा उठा के उसके अंदर डाला। तो अभी से देखिए थोड़ा सा मतलब पकड़ के चलने लगी है, जितने में ही ऐसा कर रही है। ভাই নাই এই জায়গাতে একটা মুখি পিট্টি পিট্টি দেবো পিট্টি দাদা 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 तो यहाँ पर देखिए मम्मी ने गर्म पानी भी रख दिया है, तो ये गीली तो हो ही गई है, तो मैंने सोचा इसको नहला भी देती हूँ। और पूरे हाथ पैरों में धूल मिट्टी, उसको तो बहुत मज़ा आया। तो यहाँ पर देखिए नहला धुला के उसको मैं अंदर लेके अच्छे से तेल वेल लगा दिया है सरसों का, क्योंकि ना उसको जुकाम लग सकता है, इसीलिए। फिर मैं बैठी हूँ, मम्मी नहाने गई है इसीलिए। फिर यहाँ पर देखिए मैं भी नहा धोकर रेडी हो गई हूँ, दिशानी तो पहले से रेडी हो गई थी। तो अभी है ना मैं जाऊँगी थोड़ी देर घूमने बाहर, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा चटपटा खाने का मन कर रहा है, इसी वजह से। तो हम लोग अभी है ना, मौसी भी आई थी, और इसीलिए फिर मौसी के साथ ही मम्मी हम लोग सब निकल रहे। और ना सच बोलूँ तो मम्मी के निकलने के बाद ना मेरा भी घर पे बिल्कुल मन नहीं लगता है, बैठी रहूँगी दिशानी को लेके। तो इसीलिए मैं भी सोच रही हूँ थोड़ा सा घूम फिर लूँ। और उधर है ना जाके मम्मी के शॉप पे बैठती हूँ ना, तो बहुत सारे लोग भी मिलते हैं, सबसे बातें भी होती है, तो इसीलिए ना मुझे भी अच्छा लगता है, दिशानी का भी मन लग जाता है इसी वजह से। नहीं तो घर पे अकेली मैं भी क्या करूँगी, बस सारा काम वाम तो ख़त्म ही हो जाता है, फिर बस आराम से बैठे रहो, कुछ ना कुछ बोरिंग वाला फील आता है फिर जाके। फिर इसीलिए मैं भी निकल गई हूँ। और देखिए दिशानी कितना खुश होती है उधर जाने के बाद, क्योंकि वहाँ पर 2 बहनें और आ जाती है, तो उसको बड़े मज़े आते हैं, इसीलिए वो लोग भी संभाल लेते हैं। और मैं भी वहाँ पर जाके अच्छे से फ्री हो जाती हूँ, थोड़ा बहुत मोबाइल में कुछ देख लेती हूँ, नहीं तो फिर मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। और दिशानी फ़ोन पर ही लगी रहती है इसी वजह से। तो यहाँ पर देखिए बाय बाय कर रही है, मतलब वो आजकल ऐसी है कि किसी को भी कहीं पे भी जाने देखेगी तो बाय करेगी, लेकिन अगर बोलूँ कि बाय करो तो नहीं करेगी, वो बहुत ज़्यादा मूडी हो रही है आजकल।
तो बस अभी निकल रहे हैं। और आज है ना मैं सोच रही हूँ कुछ चटपटा खाऊंगी, पर क्या पता मिले या नहीं मिले, क्योंकि हर टाइम पे मतलब नहीं मिल पाता है यहाँ पर, इसीलिए। और जब मुझे मिलता है ना तब मुझे खाने का मन नहीं करता, जब मुझे नहीं मिलता तब मुझे खाने का मन करता है। दिशानी के पापा जब मुझे बोलते हैं ये खा लो, वो उस टाइम मेरा बिल्कुल मन नहीं करता है, और जब नहीं मिलता है तब मन करता है। तो देखिए यहाँ पर है ना, पहले आके मैंने बोला फास्ट फूड लिया पर नहीं मिला था, तो यहाँ पर है ना थोड़ा बहुत ऐसे ही क्रीम रोल्स वगैरह ये सब कुछ लेके आए थे, तो वही हम लोग खा रहे थे। मेरे सामने आप लोग देख रहे हो ना, ये परिधि है, वो जाके लेके आई थी। और फास्ट फूड का दुकान है ना एकदम गाँव के उस तरफ लगा हुआ है, तो उधर तक कौन जाएगा, इसीलिए फिर क्या पता इतने दूर है, तो मैंने बच्चे को भेजा भी नहीं, इसीलिए। तो अभी तो बस यही खा लेते हैं और कुछ मिला भी नहीं। तो यहाँ पर देखिए परिधि की छोटी बहन आ गई है। पूरा एक चाहिए था क्रीम रोल, अब हम लोगों के पास आधा आधा ही था, तो उसका मुंह एकदम लटक गया था। तो उसको हमेशा है ना पैकेट चाहिए, नहीं तो फिर एक चाहिए। उसको थोड़ा सा दो तो बिल्कुल नहीं चलेगा, उसका मुंह एकदम उतर जाता है। फिर भी खा रही है, पर मुंह बना के खा रही है। और अभी है ना थोड़ी देर बाद वो गुस्सा करके घर भी चली जाएगी, क्योंकि ना मुझे ध्यान नहीं था कि उसके पास पैकेट पकड़वाना था, और मैंने पकड़ाया भी नहीं, और वो नाराज़ हो गई। तो देखिए यहाँ पर दिशानी तो मस्ती कर रही है, देख रही है, खेल रही है, और बस हम लोग ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं। मम्मी मौसी पता नहीं कहाँ गए हैं, वो दोनों हमेशा है ना हम लोग दुकान में आते ही वो दोनों हम लोगों को दुकान में रख के गायब हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिशानी ऐसे ऐसे चल रही है आजकल, इसके सहारे, स्टूल के सहारे, कुर्सी के सहारे। तो आजकल ऐसे ही चल रही है। अगर उसको एकदम टाइल्स वाला मिल जाए रूम्स तो ऐसे ही चलती है। तो देखिए निप्पल भी अपने हाथ से फेंक देगी, बोर हो गई है वो भी। कभी फेंक देती है, कभी उठा लेती है, ऐसा ही चल रहा है उसका। अभी तो खैर मैं बहुत कम ही देती हूँ घर पे, पहले बहुत ज़्यादा दिया करती थी। अभी धीरे धीरे मैं सोच रही हूँ छुड़वा दूँ उसका, क्योंकि अच्छा नहीं है, इतना बड़ी भी हो गई है ये, इसीलिए। तो देखिए यहाँ पर तो दिशानी खेल रही है, और हम लोग बैठे बैठे इंतज़ार कर रहे हैं कुछ और, क्योंकि मैंने है ना मेरे भाई को बोला कि तू जाके कुछ लिया अच्छा सा खाने का, और वो भी गया, तो उसको भी कुछ ऐसा खास नहीं मिला था। तो आप लोगों को दिखाऊंगी क्या मिला था उसको। तो यहाँ पर देखिए उसको मिला था, यहाँ पर है मठरी और पता नहीं क्या ये। तो है ना सच में उसको मैंने मोमोज लाने के लिए बोला था, पर वो बोल रहा है मोमोज था नहीं, इसीलिए ये लेके आया हूँ। तो ये भी अच्छा लगता है, दिशानी के पापा को तो बहुत पसंद है। ये क्या बोलते हैं, मटर की सब्जी टाइप का है, इसको क्या बोलते हैं मुझे ध्यान नहीं है। तो वही है, तो वही हम लोग खाएंगे अभी। और इसमें है ना बहुत ज़्यादा मतलब स्पाइसी था, तो मैंने तो थोड़ा बहुत खा लिया था, पर बच्चे नहीं खा पा रहे थे, उनको स्पाइसी इतना भयंकर स्पाइसी था। तो चलिए अभी ये सब कुछ हम लोग बैठे बैठे खाएंगे। और देखिए यहाँ पर है ना 4 प्लेट मंगवाया, मुझे लग रहा है 4 प्लेट से भी ज़्यादा दे दिया है, तो बहुत ज़्यादा ही दे दिया था उन लोगों ने, 4 प्लेट से भी ज़्यादा दे दिया था, पर मंगवाया तो था 4 प्लेट ही। तो यहाँ पर देखिए बंटवारा कर रहे हैं, और फिर जाके थोड़ी देर बाद आएगी परिधि की बहन, तो उसके लिए मैंने बचा के रखा था, नहीं तो वो आके गुस्सा हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए दिशानी को भी चाहिए, अब इतना भयंकर इसमें मिर्ची था, उसको मैं कैसे दूँ। फिर जाके हम लोग वहाँ से खा पी के घर आ गए थे, और यहाँ पर मैं कर रही हूँ शाम की दिया बत्ती। तो घर पे आने के बाद है ना थोड़ी देर चाय वाय पिया, फिर जाके यहाँ पे दिया बत्ती कर रही हूँ। और बस अच्छा लग रहा है यहाँ पे घूमना फिरना, और दिन कैसे कट रहा है पता ही नहीं चल रहा है। और वहाँ पर जाके ना मेरा दिन है ना ऐसा बोरिंग कटता है सच में, और थक भी जाती हूँ। दिशानी को अकेली अकेली लेके अकेली परेशान हो जाती हूँ। तो बस अब पूजा पाठ हो गया है, अब ना मैं ड्रेस चेंज, मतलब ड्रेस नहीं साड़ी चेंज कर लूँगी, और फिर जाके आराम से मैं कंफर्टेबल हो जाऊँगी। मुझे ना साड़ी में इतना ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस नहीं होता है, सच बोलूँ तो। सबसे बेस्ट मेरे लिए नाइटी ही है, और मुझे नाइटी ही पसंद है। तो यहाँ पे ना नानी ने दिया था आगरी का पेठा, तो यहाँ पर मैं आगरी का पेठा खा रही हूँ। दिशानी तो आकर सो गई है, और अभी मैंने थोड़ा बहुत चाय वाय पी लिया था, और अभी जाके मम्मी बना रही है खाना। तो चलिए आज है ना पापा घर पे नहीं है, और भैया ने उसके लिए स्पेशली मटन बिरयानी बना लिया था। और मैं मटन नहीं खाती, मम्मी भी नहीं खाती, तो हम लोगों के लिए अलग से खाना बन रहा है, तो फ़िश बन रहा है। तो मम्मी को मैंने बोला 2 जने के लिए क्या बनाओगे, तो कुछ फ्राई कर लो और फ़िश फ्राई कर लो, उसी से खा लेंगे। तो चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए मम्मी है ना, मम्मी की सहेली से फ़ोन पे बातें कर रही थी, और यहाँ पर बना रही थी खाना। तो हम दोनों के लिए ही बन रहा है। तो यहाँ पर है
परमल फ्राई करेंगे और बैंगन। तो मेरा तो आप लोगों को शुरू से पता है, परमल और बैंगन और फ़िश फ्राई ये सब हो तो मेरा तो चल जाता है। पर ये वाली फ़िश है ना, मुझे पसंद नहीं है, इतनी बड़ी फ़िश मुझे पसंद नहीं है, मुझे थोड़ा सा छोटा छोटा फ़िश पसंद है। पसंद तो मुझे वैसे भी कुछ भी नहीं है फ़िश में, फिर भी ठीक ठाक ही है। तो यहाँ पर देखिए मम्मी बात कर रही थी और बस खाना बना रही थी और मैं खड़ी थी साइड में। तो ऐसे ही आज का पूरा दिन कटा। मुझे तो अच्छा लग रहा है यहाँ पर आने के बाद, और टेंशन भी हो रही है, घर भी जाना पड़ेगा इस बात को लेके। तो फ्रेंड्स, आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।